तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। लगातार हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं और आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बिग डेटा के सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पूर्व सेक्शन में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बिग डेटा का कंप्लीट नोट्स विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन अगर आपको एक्सेस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके जो भी बिग डेटा का जो नोट्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें भी जरूरी होती हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में लोग जुड़े हुए हैं तो उन तक भी चीजें पहुंचाना आपका कहीं ना कहीं एक फर्ज बनता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यूनिट नंबर सेकंड का सबसे पहला टॉपिक आपको देखना है हेड ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी बेसिकली हेड ऑफ क्या होते हैं और साथ ही साथ जो हेड ऑफ के कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं और इकोसिस्टम होता है ये क्या होता है। ये तीनों जो टॉपिक है मैंने एक साथ कंबाइन कर दिए हैं क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो इसीलिए आपको हेड ऑफ का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसका अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो वो भी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर उसके फीचर्स है तो वो फीचर्स भी आपको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है। और भी जो हेड ऑफ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे कंपोनेंट्स आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद हेड ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये सारे जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपके सेमेस्टर की तैयारी नहीं हुई है और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सहारे ही एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे क्वेश्चन को तैयार किया गया और इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको गूगल पर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स को एक्सेस करेंगे तो उस नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। सेकंड आपका टॉपिक है आपका स्कोप क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके साथ साथ आपका जो कीपर क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। उसके बाद आपका मे आउट क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ओजी क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को जरूर मिल सकता है। थर्ड टॉपिक आपको देखना है हेड ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर टर्म आ गया तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है फिगर तो जरूर रहेगा और उस फिगर को अच्छी तरीके से बनाने की जरूरत है। और थियोरेटिकल पार्ट में बार बार कहता हूँ कि कम रहेगा चलेगा, लेकिन अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है तो उस फिगर का बनना बेहद जरूरी है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना है हाई फिजिकल आर्किटेक्चर क्या होता है। तो उसके बाद आपका जो फोर्थ नंबर टॉपिक है उस टॉपिक पे आपको देखना है हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी जिसे हम लोग HDFS कहते हैं। ये पूरा फाइल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तो आपको HDFS को अच्छी तरीके से डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है, डिटेल में लिखने की जरूरत है। सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपको लिख के चलना है। ओके, और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। जो भी चीजें आप लिखेंगे उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। इन दोनों डेटा प्रोसेसिंग के बीच में आप चाहे तो डिफरेंस लिख सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग सेपरेट करके इनके बीच का जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका यार्न क्या होता है और साथ ही साथ मैप रिड्यूस क्या होता है। काफी पॉपुलर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर इसके अंदर टाइप है तो टाइप पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन आपको अच्छी तरीके से करना है। तो ये टोटल 6 टॉपिक है जो कि आपको यूनिट नंबर सेकंड से किसी भी हाल में कवर अप करके जाना है, क्योंकि छोड़ के जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है यूनिट नंबर सेकंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू।